नमस्कार। माय नेम इज़ प्रशांत खड़े। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कि कुंडली एनालिसिस करना क्यों ज़रूरी है। कैसे होता है कि जिस प्रकार से हम अपने शरीर का चेकअप करते हैं, अपनी बॉडी का चेकअप करते हैं, तो हम चेकअप क्यों करते हैं? चेकअप इसके लिए करते हैं कि हमको आगे आने वाले रोगों के बारे में पता चलता है। तो आगे आने वाले रोगों के बारे में पता चलना क्या ये ज़रूरी है? उससे कुछ फ़ायदा हो सकता है? तो हाँ, अभी जैसे युवराज सिंह अपना जो क्रिकेटर है, उसका फर्स्ट स्टेज में कैंसर डिटेक्ट हुआ था। मेरी एक दोस्त है, उसका यूट्रस में कैंसर है। ये फर्स्ट स्टेज का भी जो प्री स्टेज रहता है उसमें डिटेक्ट हुआ, तो वो बच गई। युवराज सिंह ये भी बच गया। तो कैसे रहता है कि हमको हमारा बॉडी का चेकअप जिस प्रकार से इम्पोर्टेंट है, उसी प्रकार से हमारा जब जन्म हुआ उस समय पे ग्रह नक्षत्रों की जो स्थिति थी और उनसे जो ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर आई थी, उस ऊर्जा की वजह से हमारी शरीर की जो स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस है, अपॉर्चुनिटीज है, जो थ्रेड्स है, जो स्वॉट एनालिसिस है, ये प्रोसेस को समझने के लिए हमको कुंडली एनालिसिस करना ये बहुत ही अनिवार्य होता है। आज का जो विषय है वो है कुंडली एनालिसिस होना ये क्यों ज़रूरी है। अभी कैसा है कि जिस प्रकार से हम बॉडी का चेकअप करते हैं, तो बॉडी का चेकअप हम क्यों करते हैं? तो बॉडी का चेकअप जब हम करते हैं तो हमको ये पता चलता है कि हमारी जो बॉडी है उसके अंदर क्या क्या कमियां हैं, क्या अच्छी चीज़ें हैं। जो भी कमियां हैं उसको सुधारने की हम कोशिश करते हैं और जो भी अच्छी चीज़ें हैं उसको मेंटेन करने की कोशिश करती है। उसी प्रकार से कुंडली एनालिसिस ये हर एक व्यक्ति का होना ये बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही ज़रूरी है। कुंडली एनालिसिस से हमको क्या पता चलता है? कुंडली एनालिसिस से हमको हमारा स्ट्रेंथ पता चलता है, हमारी वीकनेसेस पता चलती है। हमारी स्ट्रेंथ की वजह से जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे जीवन में आने वाली है उसके बारे में हमको पता चलता है, और जो भी वीकनेसेस है उस वीकनेसेस की वजह से हमको भविष्य में आने वाले कौन से खतरे हैं, कौन सी दिक्कतें हैं, कौन सी प्रॉब्लम्स है, उसके बारे में हमको पता चलता है। जिस प्रकार से हम हर साल अपने बॉडी का चेकअप करते हैं, उसी प्रकार से हमको जीवन में एक बार तो कुंडली का चेकअप करना ये बहुत ही ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों की गलत धारणा ये होती है कि कुंडली की वजह से हमको हमारे भविष्य के बारे में पता चलता है, तो ये एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है। कुंडली की वजह से हमको हमारे भविष्य के बारे में बिल्कुल पता नहीं चलता है। कुंडली भविष्य नहीं बताती है। कुंडली से सिर्फ आपका एनालिसिस होता है। जिस प्रकार से हम हमारी बॉडी का चेकअप करते हैं तो उससे हमको पता चलता है कि हमारी बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसमें किस प्रकार से सुधारना करनी है। उसी प्रकार से अगर आप कुंडली एनालिसिस करते हैं तो कुंडली एनालिसिस से हमको ये पता चलता है कि हमारे शरीर के अंदर किस प्रकार से स्ट्रेंथ है, हमारी जो साइकोलॉजिकल पैटर्न, हमारी मानसिक अवस्था किस प्रकार से है, इसका विश्लेषण हमको समझ में आता है। शरीर और मन ये दोनों की स्ट्रेंथ की वजह से हमको किस प्रकार से आर्थिक सुबत्ता प्राप्त हो सकती है उसके बारे में हम सिर्फ प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, कंफर्मेशन नहीं कर सकते। तो बहुत सारे लोगों के दिलो दिमाग में जो एक भ्रांतियाँ हैं कि कुंडली की वजह से हमको हमारे भविष्य के बारे में पता चल सकता है, तो ये बहुत ही गलत है। जिस प्रकार से एक कंप्यूटर है, वो जो कंप्यूटर है वो कंप्यूटर की प्रोसेसर यूनिट क्या है, उसमें कितना मेमोरी की पावर है, कितना जीबी वो सेव कर सकता है, उसका रैम कितना है, इसका मतलब क्या है कि हमको उस कंप्यूटर के बारे में, उसकी ताकत के बारे में हमको पता चलता है उसके फीचर्स को देखते हुए। उसी प्रकार से कुंडली एनालिसिस से हमको ये पता चल सकता है कि उस व्यक्ति का प्रोसेसर क्या है, कितनी जीबी की उसकी मेमोरी है, उसमें कितना पावरफुल रैम लगा है, ये बटन वाला मोबाइल है या फिर ये स्मार्टफोन है, यह मारुति 800 है या फिर ये फरारी है। तो कुंडली एनालिसिस से
हमको व्यक्ति की स्ट्रेंथ वीकनेसेस पता चलती है। उसकी शारीरिक स्ट्रेंथ क्या है, मानसिक स्ट्रेंथ क्या है, उसकी शारीरिक वीकनेसेस क्या है, उसकी मानसिक वीकनेसेस क्या है, ये हमको पता चलता है। शारीरिक और मानसिक स्ट्रेंथ और वीकनेस के आधार के ऊपर बहुत सारे ज्योतिषी प्रेडिक्शंस करते हैं। तो क्या हर एक व्यक्ति ने अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में जानकारी लेना ये ज़रूरी है? तो हाँ, अगर हमको हमारे स्ट्रेंथ वीकनेसेस के बारे में पता चलता है तो हम उसका उपयोग किस प्रकार से करना है अपनी प्रगति के लिए, अपनी सक्सेस के लिए, अपनी वेल बीइंग के लिए, अपनी वेल्थ क्रिएशंस के लिए। बच्चों का कुंडली एनालिसिस होना ज़रूरी है, उनके माँ बाप का कुंडली एनालिसिस होना ज़रूरी है, एक गरीब व्यक्ति का भी कुंडली एनालिसिस होना ज़रूरी है, एक श्रीमंत व्यक्ति है उसका भी कुंडली एनालिसिस होना ज़रूरी है। जब तक हमको अपने खुद की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में पता नहीं चलता है तब तक हम आनंद को उपभोग नहीं कर पाते हैं, हमारी स्ट्रेंथ का हम अच्छी तरीके से उपयोग नहीं कर पाते हैं। एक एग्जाम्पल देके मैं आपको सब समझाने की कोशिश करता हूँ। दो फरारी है, एक ही दिन पे जन्मे हैं, एक जो है वो सचिन तेंदुलकर के पास है और दूसरी जो फरारी है वो रेस कोर्स पे रेसिंग कर रही है। तो फरारी की जो क्षमता है उस क्षमता का उपयोग रेसिंग कोर्स पे बहुत ही अच्छी तरीके से हो सकता है। अगर ये किसी भी व्यक्ति के पास अगर फरारी है तो उस फरारी को वो पैक करके रखेगा, वो धूल खाते बैठ सकती है, उसका उपयोग वो नहीं कर पाएगा। तो इसी प्रकार से हमको ये समझ में आता है कि हमारी जो पावर है उसको हमको धूल खाते बैठाना है या फिर रेसिंग कोर्स पे जाके हमको नंबर 1 बनना है। अभी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस जब हमको पता चलते हैं तो उस स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का उपयोग करके हम हमारे जीवन के जो भी लक्ष्य है वो किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में हम विश्लेषण कर सकते हैं, उसके बारे में हम सोच सकते हैं। जैसे एक बटन वाला मोबाइल है, तो बटन वाले मोबाइल में व्हाट्सएप चलेगा क्या? तो नहीं चलेगा, उसके लिए स्मार्टफोन ही चाहिए। तो स्मार्टफोन क्यों चाहिए? क्योंकि स्मार्टफोन का जो हार्डवेयर है उस व्हाट्सएप के सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करता है। इसी की वजह से हार्डवेयर इम्पोर्टेंट होना ये बहुत ज़रूरी है। तो कुंडली एनालिसिस से हमको ये पता चल सकता है कि ये जो शरीर है इस शरीर के अंदर कौन सी साइकोलॉजिकल पैटर्न बैठ सकती है, इसकी मानसिक अवस्था हम किस प्रकार से कर सकते हैं कि जिसकी वजह से ये जो व्यक्ति है ये जीवन में एक यशस्वी व्यक्ति, एक आनंदी व्यक्ति करके अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। एज पर एस्ट्रोलॉजी कुंडली एनालिसिस हम थोड़ा साइंटिफिकली समझने की कोशिश करते हैं। मेरे जो गुरुजी है उनके पास हम लोग बहुत सारा डिस्कशन करते थे, क्योंकि मैं साइंटिफिक ही हर एक चीज़ को समझने की कोशिश करता था और करता हूँ। मैं उनको ये बोलता था कि जब एक स्त्री है और एक पुरुष है, स्त्री के 23 क्रोमोसोम्स और पुरुष के 23 क्रोमोसोम्स जब एकत्रित आते हैं तो उससे एक सेल निर्माण होता है और उस एक सेल की वजह से बाद में 9 महीने के अंदर एक बालक उस गर्भ में बढ़ता है, पलता है, उसका पोषण होता है। तो जब वो जो सेल निर्माण हो रहा है उस सेल निर्माण होने के समय में जो भी ग्रहों नक्षत्रों की स्थिति है उस वक्त का विश्लेषण होना ये बहुत ही ज़रूरी है। उस वक्त के हिसाब से कुंडली का एनालिसिस होना ये ज़रूरी है, ऐसा मेरा कहना था। और थोड़ा स्टडी किया, स्टडी करने के बाद पता चला कि जब माँ के गर्भ में जब वो जो एक सेल रहता है वो एक सेल मल्टीपल हो जाता है, एक बालक का शरीर धारण कर लेता है, उसके लिए वो उस माता के शरीर के हर एक भागों से अपना शरीर बना रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो जो माता है उसके शरीर में जो एक शरीर बढ़ रहा है वो भी उसी के शरीर का एक भाग है। तब तक उसकी आइडेंटिटी डिफाइन नहीं होती है, तब वो एक अलग व्यक्ति नहीं होता है। जब हम उसकी नाल काटते हैं, उसकी कॉर्ड काट देते हैं, उस क्षण में वो एक अलग व्यक्ति बन जाता है। और उस क्षण में जो भी ग्रहों नक्षत्रों की स्थिति है और उनके पास से जो आने वाले रेज हैं
वो रेज उसका स्ट्रेंथ बना रहे हैं, उसकी वीकनेसेस बना रहे हैं। ऐसा मेरे अध्ययन से मुझे पता चला। तो इसी के लिए अभी तक जो भी ज्योतिषी अपना प्रेडिक्शंस करते हैं, जो भी एनालिसिस करते हैं, मैं उसके बारे में कुछ भी कहना नहीं चाहता। लेकिन ज्योतिष शास्त्र को, एस्ट्रोलॉजी को साइंटिफिकली समझने के लिए मैंने जो भी प्रयास किया है और साइंटिफिक माध्यम से मैं एस्ट्रोलॉजी को आपके समक्ष प्रस्तुत करने में समर्थ रहा हूँ। अभी तो संशोधन से ऐसा भी पता चला है कि रेस कैन बी कन्वर्टेड इनटू द मैटर। उसका एक उदाहरण हमारे सामने ही है कि जैसे सूर्य प्रकाश है, तो सूर्य की प्रकाश की जो किरणें हमारे शरीर के ऊपर पड़ती है तो विटामिन ई और डी का निर्माण होता है। इसका मतलब क्या है कि जहाँ से भी प्रकाश की किरण आ रही है, फिर वो 150 करोड़ साल पहले के नक्षत्रों के पास से क्यों न आए, हमारे से करोड़ों किलोमीटर अंतर पे जो ग्रह है उनके रिफ्लेक्शन से क्यों ना आए, लेकिन उसका इम्पैक्ट तो होगा। हर एक प्रकाश किरण की एक अलग विशिष्टता होती है। जिस प्रकार से प्रकाश किरण है उस प्रकार से वो पदार्थ की निर्मित कर सकते हैं। इट मीन्स रेस कैन बी कन्वर्टेड इनटू द मैटर। ये अभी सिद्ध हुआ है। जब हमारा शरीर अलग हो जाता है अपनी माँ से, उस क्षण पे जो भी ग्रह नक्षत्रों की डिग्रीज हैं, जितना उनका डिस्टेंस है, जितनी उनकी रेज हमारे शरीर के ऊपर जो पड़ रही है, उसके माध्यम से, उस प्रमाण से हमारी शरीर की स्ट्रक्चरिंग होती है, हमारी शरीर की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस निर्माण होती है। आगे आने वाले सालों में मैं और मेरे बहुत सारे जो ज्योतिष मित्र हैं, जो एस्ट्रोलॉजी में प्रेम करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं और एस्ट्रोलॉजी को साइंटिफिकली समाज के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम सभी एस्ट्रोलॉजी को साइंटिफिकली समाज के सामने लेके आने वाले हैं। अभी तक जितना भी संशोधन हुआ है, उस संशोधन के माध्यम से कुंडली एनालिसिस होना ये बहुत ही ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है। साइंटिफिक पद्धति से कुंडली एनालिसिस क्यों होना चाहिए उसके बारे में मैंने आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी है उसके ऊपर आप गौर कीजिए और एक बार कृपया करके, सिर्फ एक बार, आपका, आपके बच्चों का, आपके परिवार के सभी व्यक्तियों का एक बार कुंडली एनालिसिस मेरे पास से करवाइए, क्योंकि ये होना बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है। 12 से 14 साल पहले मैं तो एस्ट्रोलॉजी को बिल्कुल मानता नहीं था। मैं पूरा साइंटिफिक, ओनली साइंस, साइंस के व्यतिरिक्त तो मैं किसी भी चीज़ के ऊपर विश्वास नहीं करता था। हमारे मराठी में म्हण है, बाप दाखव नहीं तो श्राद्ध कर, मतलब अपने पिताजी को दिखाओ, अदरवाइज उसका श्राद्ध करो। हर एक चीज़ में विश्लेषण चाहिए, मतलब चाहिए। ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे के कारण क्या है, ये सभी अगर मुझे नहीं मिलते हैं तो मैं उसके ऊपर विश्वास नहीं करता था और नहीं करता हूँ अभी भी। तो आप सभी मित्रों से एक गुजारिश है कि आपके जीवन में ये सब कुछ क्यों चल रहा है, जो भी हो, अच्छा हो बुरा हो, जो भी चीज़ें आपके जीवन में चल रही है उसके पीछे का कारण आपको समझना ये बहुत ज़रूरी है। हम सभी लोगों को अपनी खुद की स्ट्रेंथ, वीकनेसेस समझना ये बहुत ही ज़रूरी है। जब तक हम खुद को नहीं समझेंगे तब तक हम दिशा निर्धारित नहीं कर पाते, और अगर दिशा निर्धारित नहीं है तो हम स्पीड नहीं बढ़ा सकते हैं। कहाँ पे जाना है, क्या करना है, मेरा ये जन्म किसके लिए हुआ है, मेरी क्या क्वालिटीज़ है, मेरी क्या डिसक्वालिटीज़ है, मेरे साथ ही ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है, उसके पीछे के कारण आपको अगर जानना है, खुद को समझना है, तो कुंडली एनालिसिस प्लीज़ मेरे पास से करवाइए। और भी आपके बहुत सारे अगर प्रश्न रहेंगे तो हर एक प्रश्न का उत्तर मैं देने की गारंटेड कोशिश करूँगा। आपके हर एक प्रश्नों का साइंटिफिकली समाधान किस प्रकार से हो उसके ऊपर हम रिसर्च मंथन कर रहे हैं और करते रहेंगे। जैसे हम हर साल बॉडी चेकअप करते हैं उसी प्रकार से हमको कुंडली का एनालिसिस जीवन में एक बार तो करना ये ज़रूरी है कि जब हम जन्म लिए थे उस समय पे हमारी स्ट्रेंथ क्या थी, हमारा प्रोसेसर यूनिट क्या था, हमारी रैम की कैपेसिटी क्या थी,
हमारी सीसी क्या थी, हमारी इंजन की पावर क्या है, हमारे वीकनेसेस क्या है, ये भी हमको पता चलना ज़रूरी है। मैं ऐसा क्यों करता हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे कोई समझ क्यों नहीं रहा है। ये सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कुंडली एनालिसिस से मिल सकते हैं। आपकी स्ट्रेंथ आपको पता चल सकती है कि आपका जब जन्म हुआ था तब आपकी स्ट्रेंथ क्या थी, आपकी अभी की अवस्था क्या है, उसके बारे में गोचर से आपको पता चल सकता है। उससे भी अगर बेस्ट अगर चाहिए तो आपको चक्रा एनालिसिस करना ये बहुत ज़रूरी है। उससे आपको अभी की करंट पोजीशन पता चलती है, आपकी शारीरिक मानसिक अवस्था का आपको पता चलता है। जैसे एक फरारी बनी थी, या जैसे कोई भी एक गाड़ी, कोई भी एक फोर व्हीलर बनी थी, जब नई नई बनी थी तब उसकी क्षमता क्या थी, तब उसकी कैपेसिटी क्या थी, और अभी के समय में उसकी क्षमता क्या है, उसकी कैपेसिटी क्या है, उसमें कितना डेप्रिसिएशन हुआ है, उसके बारे में आपको पता चल सकता है चक्रा एनालिसिस से कि हमारे शरीर का कितना डेप्रिसिएशन हुआ है। डेप्रिसिएशन, हमारी अभी की अवस्था क्या है, क्या हम धूल खाते हुए फरारी है, क्या हम बिगड़े हुए स्मार्टफोन हैं, क्या हमारी बैटरी जल्दी से डाउन हो जाती है। तो हमारी अभी की जो अवस्था है वो पता अगर करना है तो आपको गोचर का एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से सहारा लेना पड़ेगा। और दूसरा है चक्रा एनालिसिस। चक्रा एनालिसिस अगर आप करते हैं तो उससे आपको आपकी अभी की शारीरिक और मानसिक अवस्था क्या है उसके बारे में पता चलता है। एस्ट्रोलॉजी कुंडली एनालिसिस से आपको पता चलता है कि जब आप जन्म लिए थे तब आपकी क्षमता क्या थी, और चक्रा एनालिसिस और गोचर के माध्यम से आपकी अभी की परिस्थिति क्या है उसके बारे में हम पता कर सकते हैं। तो कुंडली एनालिसिस और चक्रा एनालिसिस ये दोनों होना ये बहुत ही अनिवार्य है। तो मित्रों, आपसे हाथ जोड़ के एक गुजारिश है कि आप कृपया करके आपके बच्चों का, आपके मदर फादर का, आपके भाई बहन का, आपके दोस्तों का और आपका खुद का कुंडली एनालिसिस और चक्रा एनालिसिस प्लीज़ करवाइए। ये बहुत ही ज़रूरी है और अभी करवाइए, जितना जल्दी हो सकता है उतना करवाइए। अभी अभी क्यों करना है ये भी बहुत ज़रूरी है। तो अभी क्यों करना है इसके पीछे का कारण ये है कि हमारी करंट पोजीशन क्या है ये हमको पता चलेगा, हमारी स्ट्रेंथ वीकनेसेस क्या है, हमारी पावर क्या है उसके बारे में हमको पता चल जाएगा। फिर उस स्ट्रेंथ का, वीकनेसेस का, हमारी जो पावर है उसको समझने के बाद हम हमारी परफेक्ट दिशा निर्धारित कर सकते हैं। दिशा से व्यक्ति की दशा होती है। डायरेक्शंस विल डिफाइन योर डेस्टिनी। डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए आपको परफेक्ट डिसीजन लेना ज़रूरी है, और परफेक्ट डिसीजन लेने के लिए आपको खुद के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में पता चलना ये बहुत ही ज़रूरी है। तो आप सभी लोगों से गुजारिश है कि कृपया करके आप साइंटिफिकली एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस एंड चक्रा एनालिसिस मेरे पास से एक बार करवाइए। उसके बहुत सारे साइकोलॉजिकल सॉल्यूशंस भी मैं आपको दूंगा, बॉडी रिलेटेड सॉल्यूशंस भी मैं आपको दूंगा, स्पिरिचुअल भी सॉल्यूशंस जो भी मुझे साइंटिफिकली पता चले हैं वो मैं आपको दूंगा। अंधविश्वास बिल्कुल नहीं करना है। जब तक आपके दिलो दिमाग को कोई भी चीज़ परफेक्ट समझ नहीं आती है तब तक आपको प्रश्न पूछना है। जितने चाहिए उतने आप प्रश्न मेरे से पूछ सकते हैं। हर एक प्रश्न का निवारण करने की मैं साइंटिफिकली कोशिश करूँगा। तो जल्दी से आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट फिक्स कीजिए। थोड़ा बहुत तो पैसा लगेगा, थोड़ा बहुत तो खर्चा होगा, लेकिन ये खर्चा नहीं रहेगा, ये इन्वेस्टमेंट रहेगा आपके खुद के भविष्य के लिए। जैसे हम लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करके हमारा एजुकेशन करते हैं, जब हम होटल में जाते हैं तो 1,500 से 2,000 का खर्चा करते हैं, शॉपिंग जाते हैं उसमें भी 1,500 से 2,000 का खर्चा करते हैं। बहुत सारे लोग तो लाखों लाखों रुपया खर्चा करते हैं। जिस घर में हम रह रहे हैं उस घर में लाखों रुपया हम खर्चा करते हैं इंटीरियर के ऊपर, उसको खरीदने के ऊपर। लेकिन जिस घर में हमको रहना है उस व्यक्ति के ऊपर, उसका एनालिसिस के ऊपर कुछ हज़ार रुपया हमको इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। ये आपका बिल्कुल खर्चा नहीं रहेगा, ये आपके लिए एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट है। तो हमारे जो काउंसलर्स हैं उनके साथ आप बात कीजिए और मेरे साथ आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स कीजिए। जब तक हम मिलते हैं तब तक आप आपका ख्याल रखिए, आनंदी रहिए। नमस्कार।